परिसर से बाहर आवाज नहीं गई है। भारत माता की प्रातः स्मरणीय माँ सरस्वती, माँ भारती, प्रणवाक्षर ओम। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हम सभी की श्रद्धा केंद्र परम पूजनीय दीदी माँ ऋतुम्बरा जी, मंच के सम्मुख उपस्थित साध्वी परम श्रद्धेय रत्नप्रिया जी, नाम सत्यप्रिया जी, क्षमा चाहूँगा सत्यप्रिया जी, आपके चरणों में भी सादर नमन है। और जो दीदी के साथ आई हैं शिष्या, उनको भी सादर नमन करता हूँ। ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित समिति के अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, मंदसौर विभाग के विभाग समन्वयक श्री कैलाश जी, समाज के प्रबुद्ध जन, दानदाता बंधु मंच पर विराजित हैं, तो शब्दों का चयन और बोलना बहुत ही मुश्किल है और ये दुस्साहस करना भी नहीं चाहिए और हम सब लोगों को यह अवसर चूकना भी नहीं चाहिए। जितने अमृत बिंदु दीदी माँ के मुख से आज अवतरित होंगे, उनका रसपान हम सब लोग आज प्रत्यक्ष रूप में शांति से और धैर्यता से उसको सुनना है। सर्वप्रथम तो ये कि हम सब लोग विद्या भारती परिवार से जुड़े हुए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर देश भर में जो विद्यालय चलते हैं वो विद्या भारती के मार्गदर्शन में चलते हैं। एकमात्र संस्थान ऐसा है जो शिक्षा के साथ संस्कार, यहाँ भैया बहनों को छोटी छोटी सी गतिविधि नवाचार के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसकी प्रत्यक्ष प्रस्तुति तो कहते हैं कि बच्चा हो या बालिका हो, बालक हो या बालिका हो, संस्कार दोनों के ऊपर समान रूप से पढ़ना चाहिए, समान रूप से वो संस्कारित होना चाहिए और जीवन में संस्कार की पूर्णता बहुत आवश्यक है। अधूरेपन से किया हुआ संस्कार व्यक्ति के वातावरण निर्मित का काम जो है वो विद्यालय में दीदी आचार्य करते हैं और घर पर माता पिता करते हैं, तब जाके संस्कार पूरे होते हैं। संस्कार किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की दृष्टि से जो व्यवहारिक पक्ष हो उस दृष्टि से हो, या फिर शिक्षा से जुड़े हुए जो जीवन को आगे सफलतापूर्वक बढ़ाएं उस दृष्टि से हो, लेकिन दोनों ही प्रकार के संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। आज के इस युग में केवल पैकेज की बात शुरू हुई है और उस पैकेज के चक्कर में युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है। उसके जो कर्तव्य हैं माता पिता के प्रति करते हुए, समाज के प्रति करते हुए, देश के प्रति करते हुए, कहीं न कहीं उसके दिमाग से, दिल से ओझल होते जा रहे हैं। इसलिए उसका जो व्यवहार देखने को मिलता है उसको लेकर कभी कभी निराशा होती है। तो मूल में वही होता है संस्कार। इसलिए भैया बहनों का कैरियर बहुत अच्छा बनना चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छी चीज होती है कैरेक्टर बनाने वाली। तो कैरेक्टर को अगर फोकस किया माता बहनों ने, अभिभावकों ने और भैया बहनों ने भी, तो जीवन के किसी तो वो असफल नहीं हो सकते हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही वो सफल हो जाएंगे, उनने जो जीवन का लक्ष्य लिया है उस पर स्थापित हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। हो जाएंगे, लेकिन जिस अपेक्षा से वो वहाँ जा रहे हैं या समाज उससे जो अपेक्षा रख रहा है, परिवार उससे जो अपेक्षा रख रहा है, कहीं न कहीं उसको पूरा करने में वो समर्थ नहीं होंगे जब तक कैरेक्टर उसके साथ नहीं जुड़ेगा, संस्कार उसके साथ नहीं जुड़ेगा। और संस्कार पूर्ण करना ये केवल माता पिता को तो ध्यान में रखना ही रखना है। विद्यालय में दीदी आचार्य ध्यान रखते ही हैं, लेकिन विद्यालय में 4 या 5 घंटे भैया बहन रहते हैं। संस्कारों की पूर्णता अगर कहीं हो सकती है तो घरों में ही हो सकती है। इसलिए घर ही विद्यालय, ऐसा विद्या भारती बोलता है। और प्रथम पाठशाला तो उसका घर ही है और प्रथम गुरु माँ कहलाती है, माता पिता कहलाते हैं। इसलिए आज के इस आधुनिक युग में समय के साथ चलना बहुत आवश्यक है, लेकिन परिवारों की जो मूल चीजें हैं,
समाज में जो मूल चीजें हैं जिसके कारण परिवार की कल्पना हमारे मस्तिष्क में, समाज की कल्पना हमारे मस्तिष्क में, वो अगर कहीं है तो परिवारों में जो मूल चीजें दिखाई देती हैं, जो छोटी छोटी सी बातों से संस्कार के रूप में ढलती हैं, गायों को रोटी देना, तुलसी को जल चढ़ाना, प्रकृति को पूजना, पेड़ों में भगवान है, परोपकार की भावना रखना, ये सब सारी चीजें हमारे परिवारों में स्वतः ही चलती थी। अगर गाय हमारे घर से बाहर निकलती थी तो घर में रहने वाली दादी माँ, जो सबसे छोटा शिशु है, उसके हाथ से गाय को रोटी दिलवाती थी। अगर कोई भिक्षा लेने आता है या आता था तो घर के बड़े बूढ़े बच्चों से ही वो भिक्षा में जो भी चीज देना है वो बच्चों से दिलवाते थे। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें थी जो परिवारों में आज दृष्टिगोचर नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक युग में हमारे बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, करियर की तो खूब चिंता कर रहे हैं, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं इस भौतिक युग में, चाहे वो हमारे घरों में होने वाले सांस्कृतिक आक्रमण हो या हमारे हाथों में जो मोबाइल आ गए हैं उसके जो दुष्परिणाम निकल रहे हैं, तो मतलब की बातें कम होने लगी हैं और जीवन को अंधेरे में ढकेलने की बातें जाते हो रही हैं। तो इस बात का ध्यान जरा देने की सख्त आवश्यकता है। आज भी हमारे इस घरों में, परिवारों में महापुरुषों ने जन्म लेना बंद नहीं किया है, लेकिन उनके जन्मते ही उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है। कैसे हो जाती है तो छोटी सी घटना सुना के और अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। उसके पहले मैंने संस्कार की बात कही है। तो संस्कार की बात पूरी तब होती है जब पूर्ण मनोयोग से उस दिशा में प्रयास होता है। हम सब लोगों को ध्यान में है कि जब भगवान श्री कृष्ण शिशु अवस्था में थे, उस समय उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र होते थे। उनको जान से मारने के षड्यंत्र होते थे, उनको नुकसान पहुंचाने के होते थे। माँ यशोदा हमेशा चिंतित रहती थी कि मेरे लल्ला ने क्या बिगाड़ा दुनिया का, जो समय समय पे लोग आते हैं और इस प्रकार के उसके सामने संकट खड़े करते हैं। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि वहीं से गुजर रहे थे। माँ यशोदा और नंदलाल को पता चला, दौड़ते हुए गए, निवेदन किया, घर पर आए। उस समय वहाँ रुके, बहुत सारी सेवाएं की, प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषि। वर मांगने के लिए कहा। यशोदा माता ने कहा कि हम दोनों को तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही धन्यता अनुभव कर रहे हैं, आपके चरण पड़े हैं, लेकिन मैं लल्ला को लेकर चिंतित हूँ। तो बोले क्यों? बोले इस प्रकार के संकट आते हैं उसके ऊपर। कभी कोई पक्षी बनकर आ जाता है, कभी कोई बेल बनकर आ जाता है, कभी कोई जहरीला दूध पिलाने आ जाती हैं, और ये सब सारे संकट इसने क्या बिगाड़ा है। तो ऐसा सुना है मैंने प्रसंग कि दुर्वासा ऋषि ने अपने झोली से एक डिबिया निकाली और माँ यशोदा के हाथों में रखी और कहा कि ये अखंड लेप है, और इसको जब लल्ला को नहलाएं उस समय पूरे शरीर पर बहुत प्रामाणिकता के साथ और ध्यान रखते हुए पूर्ण मनोयोग से उसका लेप करना। शरीर का कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। लेप लगाती थी माँ यशोदा। लेकिन हमको ध्यान में है, जब शिशु थे भगवान कृष्ण तो पैर का एक अंगूठा मुंह में लेके रखते थे, और वो जब भी लेप लगाती थी उस समय वो अंगूठा मुंह में ही रहता था, और उस कारण से वो लेप लगाने में अंगूठा छूट जाता था। और जो काम दुर्वासा ऋषि ने सौंपा था वो प्रामाणिकता से नहीं होने के कारण ऐसा कहते हैं कि अंत में भगवान कृष्ण की और जब मृत्यु हुई तो एक शिकारी के बाण जो उसने चलाया था वो अंगूठे में ही लगा, और उसके कारण उनको देह त्यागना पड़ा। तो जीवन में पूर्णता, संपूर्णता तभी आ जाती है तब वो प्रामाणिकता से करती है। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि हमारी जो बहनें बैठी हैं, अभी हमने लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने, हम इसकी बात कही है, तो आज भी हमारे परिवारों में महापुरुष असंख्य रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी बातों से वो महापुरुष के गुण समाप्त हो जाते हैं। उसको समझने की आवश्यकता है। तो हम ये सब सारा करेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक दिशा में इन बच्चों के संस्कार के लिए सब सम्मिलित प्रयास करेंगे तो एक अच्छी पीढ़ी भारत के भविष्य को हम दे सकेंगे। समय की अपनी सीमा है और हम सब लोग दीदी माँ को सुनने आए हैं। मैं फिर मेरे दुस्साहस के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ले लिया है, और बिना रुकावट के दीदी से मैं आग्रह करूँ उसके पहले प्रहलाद जी कुछ विषय रखेंगे। धन्यवाद।